इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी व्यक्ति या घटना से इसकी समानता होती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। जब पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा हुआ था और सब कुछ बंद था, यहाँ तक कि शादियाँ भी बंद थी, फिर भी जिन लोगों की शादियाँ पहले से तय हो चुकी थी उन लोगों को तो शादी करनी ही थी, पर उसके लिए भी पुलिस से परमिशन लेनी जरूरी थी। जो लोग परमिशन के लिए जाते थे उनको कंडीशन दी जाती थी कि आप 20 लोग या 50 लोगों को ही दावत में बुला सकते हैं। फिर क्या था, लोगों ने भी आपदा को अवसर में बदलने का निर्णय ले लिया। जहां एक तरफ लोग परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ हमारे जैसे छोटे छोटे गांव में, यहाँ तक कि शहरों में भी शादियां बहुत हुई, क्योंकि यह एक ऐसा टाइम था जहां एक गरीब परिवार आसानी से अपनी लड़की की शादी कर सकता था, क्योंकि कम लोग शादी में आएंगे तो खर्चा भी कम होगा। फिर क्या था, मेरे लिए भी एक रिश्ता आया और कुछ ही दिनों में मेरी शादी के सारे काम हो गए। मात्र 1 महीने के अंदर अंदर ही मैंने लड़के को देखा, लड़के ने मुझे देखा और हमारी शादी तय हुई और शादी हो गई। तो हमारी शादी में भी लड़के वालों ने सिर्फ कुछ ही लोगों को बुलाकर शादी पूरी कराई थी। उसके बाद जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो वहां मेरे ससुराल में हम केवल 4 लोग थे, जिसमें कि मैं और मेरे पति, मेरे ससुर और मेरी जेठानी। और जब मैं अपने जेठ के बारे में पूछती थी तो मुझे बताया जाता था कि वह बाहर विदेश में काम करने के लिए गए थे, पर लॉकडाउन की वजह से वहीं पर फंस गए हैं। पर मुझे उनकी बातों पर कभी कभी शक होता था, क्योंकि जब भी मैं जेठ जी के बारे में कुछ सवाल करती तो बात को घुमा दिया जाता था। लेकिन कुछ समय बाद जब लॉकडाउन खत्म हो गया था, फिर धीरे धीरे लोग गांव से शहर अपने काम पर जाने लग गए थे। तब मैं और मेरे पति, हम लोग भी शहर आ गए, जहां मेरे पति पहले जॉब किया करते थे। वहां रूम में हम दोनों अकेले रहा करते थे और हम दोनों खूब मस्ती किया करते थे, बाहर घूमा करते थे, मूवी देखने जाते थे, कभी कभी बाहर खाना खाते थे और रात को बहुत सारा प्यार करते थे। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। और जब भी मैं अपने जेठ के बारे में अपने पति से पूछती थी तो वह यही कहते थे कि उनको सिर्फ जेठ जी की तरफ से कॉल आता है, वह उनको कॉल नहीं कर सकते। फिर एक दिन दिवाली आई और मेरे पति की 2-3 दिन की छुट्टियां थी। तब मैंने उनको कहा कि क्यों ना हम ससुराल में चले, वहां पर पूरी फैमिली के साथ दिवाली मनाएंगे। वैसे भी ससुराल में जेठानी जी और ससुर जी के अलावा कोई और रहता भी तो नहीं है, हम लोग जाएंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। पर जब भी मैं अपने ससुराल जाने की बात करती तो मेरे पति कुछ ना कुछ बहाना बना लेते थे कि नहीं, इस बार नहीं, अगली बार जाएंगे, अगली बार भैया भी आएंगे, अगली बार चलेंगे। वह हर बार किसी ना किसी बात को लेकर मुझे ससुराल ले जाने से मना कर दिया करते थे, कहते थे यहीं पर रहेंगे और मजे करेंगे। और फिर मैंने भी उनकी बात मान ली, क्योंकि मेरे लाख कहने पर भी नहीं जाएंगे। फिर मुझे कुछ शक भी हुआ, कहिए कैसे आदमी है जो अपने पिताजी से मिलने नहीं जा सकते, आखिर बुढ़ापे में उनके बच्चे उनके साथ होते हैं और एक लड़का उनका बाहर है, तो दूसरे लड़के को तो देखना चाहिए ना। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझसे कहा कि देखो, मुझे ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ रहा है, तब तक तुम अपनी मम्मी के यहाँ चली जाओ। तब मैंने कहा ठीक है, मैं कुछ दिन अपने घर पर और कुछ दिन जेठानी जी के और ससुर जी के साथ बिता लूंगी। तब उन्होंने बड़े ही परेशान भरी निगाहों में कहा, अरे नहीं नहीं, पापा के पास नहीं जाना, वहाँ तुम परेशान हो जाओगी, वहाँ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। और जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनके चेहरे पर अलग सा ही नजारा था। तभी मुझे शक हुआ कि मेरे बार बार ससुराल जाने के नाम से यह परेशान क्यों हो जाते हैं। फिर मैं अपनी मम्मी के पास अपने मायके चली गई।
और मैंने अपनी मम्मी को यह बात बताई कि जब भी मैं ससुराल जाने का नाम लेती हूँ तो यह मुझे मना कर देते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाने लगते हैं। एक अजीब सी परेशानी इनके चेहरे पर दिखाई देती है। तब मेरी मम्मी ने कहा, ठीक है, ऐसा करते हैं, तेरा भाई तुझको कुछ दिन ससुराल में छोड़ देगा। आखिर हर ससुर का मन करता है कि उसकी बहू उसकी सेवा करे, उसे अच्छा ताज़ा खाना बना कर दे। तुम्हारी जेठानी तुम्हारी ससुराल की बहुत सेवा करती है, जाओ बेटी तुम भी कुछ दिन अपने ससुर की सेवा करो। और फिर अपने पति को बिना बताए मैं अपने ससुर और जेठानी जी के पास चली गई। मेरे ससुर और मेरी जेठानी और हम तीनों ने एक साथ खाना खाया और उसके बाद हम लोग अपने अपने कमरे में चले गए। लेकिन जब रात को मैं रसोई में पानी लेने के लिए गई तो मैंने देखा जेठानी अपने कमरे में नहीं है। तब मुझे लगा शायद टॉयलेट गई होगी। लेकिन अगले दिन भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। अगले दिन में जब मैं रसोई में आधी रात में पानी लेने गई तब भी जेठानी जी अपने कमरे में नहीं थी। तब मुझे थोड़ा थोड़ा शक हुआ। उसके बाद मैंने उन पर नजर रखनी शुरू की तो तब मैंने देखा कि जेठानी हर रोज रात को ससुर जी के कमरे में जाती है और जाने के बाद गेट बंद कर देती है, और ऐसा हर रोज होता था। फिर एक दिन मैं हिम्मत करके उनके कमरे की खिड़की के पास पहुंची। तब मुझे बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जिन्हें सुनकर मेरे कान संग रह गए। जब मैंने उनकी आवाजें सुनी तो उस आवाज में प्यार, खुशी और दर्द सब कुछ मिला हुआ था, जो एक पति पत्नी के बीच रात को होता है। फिर कुछ दिन बाद मेरे पति का फोन आता है कि वह वापस आ रहे हैं। तो मैंने उनको बताया कि मैं अपने मायके में नहीं, मैं अपनी ससुराल में हूँ। तो मेरे पति ने कहा, तुम मेरे मना करने के बाद भी वहाँ क्यों गई? वह मुझ पर गुस्सा करने लगे। फिर वह तुरंत मुझे लेने के लिए आ गए तो मैंने उनको यह सारी बातें बताई कि जेठानी जी ससुर जी के कमरे में जाती है और रोज गेट बंद कर देती, और मैंने ऐसी आवाजें भी सुनी। तो उल्टा मेरे पति मुझे डांटने लगे और कहने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई है। पर उस समय तो मैंने अपने पति से कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी मेरे मन को बेचैनी हो रही थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और वह आवाजें जो मैंने उन दोनों की सुनी थी, और ऐसा क्या काम है जिसके लिए जेठानी जी को रात भर ससुर जी के पास रुकना पड़ता है। फिर मैंने अपने पति से कहा, ठीक है, अभी मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, हम 1-2 दिन में यहाँ से चलेंगे। फिर मैंने भी ठान लिया था कि इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना है और सच्चाई को सामने लाना है, क्योंकि मुझे फिक्र अपने मासूम जेठ की थी जो बाहर विदेश में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए थे। मुझे लगता था उस बेचारे मासूम पर क्या बीतेगी जब उसको पता चलेगा कि उसका बाप ही उसकी औरत को निचोड़ रहा है। फिर मैंने अपने ससुर और जेठानी पर निगाह रखनी शुरू कर दी। मैं किसी न किसी काम से उनके आसपास मंडराती रहती थी। फिर एक दिन दोपहर का टाइम था, मेरे पति दोस्तों के साथ बाहर गए थे और मैंने सोने का नाटक किया। तब मुझे महसूस हुआ कि जेठानी जी रसोई में गई है और ससुर जी भी रसोई में गए हैं। उसके बाद मैं चुपके से रसोई की ओर बढ़ी और धीरे धीरे रसोई के पास आकर खड़ी हो गई। तब मैंने उनकी बातों की फुसफुसाहट सुनी। जेठानी रसोई में अपना काम कर रही थी और ससुर जी पीछे से आकर जेठानी से चिपक रहे थे। वह लोग चुम्मा चाटी कर रहे थे और मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा और मैंने चुपके से उनकी वीडियो भी बना ली। वीडियो बनाने के बाद मैं उनकी तरफ जैसे बढ़ी, मैंने उनको देखा
तो उन दोनों ने मुझे देखकर सारा काम छोड़ दिया और बिल्कुल सीधे खड़े हो गए। मुझे कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो इनकी काम में हेल्प करा रहा था, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, प्लीज किसी से कुछ मत कहना। इतनी देर हुई थी कि तभी मेरे पति भी बाहर से आ गए। फिर मैंने उनको यह सारी बात बताई तो फिर उन्होंने अपने पिताजी यानी कि मेरे ससुर जी से तो कुछ नहीं कहा, बल्कि ससुर जी ने मेरे पति जी को डांटा और पति ने मुझे डांटा कि मैंने मना किया था अपने काम से काम रखो, फिर भी तुम इनके पीछे क्यों पड़ी हुई थी। लेकिन मेरे पास वीडियो थी, मैंने पति को वीडियो भी दिखाई और मैंने उनको बताया, देखो यह लोग यह काम करते हैं, तुम्हारे भाई पर क्या बीतेगी जो विदेश में फंसे हुए हैं। अब मैं इनके खानदान के बारे में सारी बातें जान चुकी थी। जब मेरे पति ने मुझे डांटा तो मैंने अपने घर जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे मनाया और मुझे बताया कि एक सच्चाई है हमारे खानदान के बारे में जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। यह कोई जेठानी नहीं है, तुम्हारी यह तो पिताजी की दूसरी बीवी है जो कि उम्र में बहुत छोटी है और यह बात हमने कभी किसी को नहीं बताई। अगर हम लोग तुम्हारे घर पर यह बात बता देते कि मेरे पिताजी ने इतनी छोटी उम्र की लड़की से शादी कर रखी है तो शायद तुम्हारे घर वाले तुमसे मेरी शादी कभी ना कराते। फिर लॉकडाउन का फायदा देखते हुए हमने भी तुमको देखा तो तुम मुझे पसंद आ गई और हमने 1 महीने के अंदर शादी कर ली। क्योंकि हमारी शादी हो चुकी है और अब हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार भी करने लगे हैं, तो मैं अपने पति को छोड़कर नहीं जा सकती थी। फिर हमने फैसला लिया और हम लोग बाहर, जहां मेरे पति जॉब करते थे, वहाँ चले जाएंगे और हम यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। अब मैं और मेरे पति एक साथ रहते हैं और मेरे ससुर और मेरी जेठानी दोनों एक साथ रहते हैं और अब मैं भी प्रेग्नेंट हूँ और मेरी जेठानी भी प्रेग्नेंट है। तो दोस्तों, शादी ब्याह एक ऐसा जाल है जहां आप चाहकर भी नहीं निकल पाते, इसलिए शादी ब्याह में कभी भी जल्दबाजी ना करें, सब कुछ देखकर ही शादी करें। पर मेरे पति बहुत अच्छे हैं और मैं उनके साथ खुशी खुशी रहती हूँ, इसलिए मेरा तो चल गया, लेकिन आप जब भी करें सोच समझ कर करें। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना, क्योंकि जैसे ही मेरी अगली स्टोरी आएगी उसकी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।